हेलो गाइस, माय नेम इज शिवम केशरवानी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसमें पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो रिएक्शन मैकेनिज्म का आता है। रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट फर्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं और रिएक्शन मैकेनिज्म की जब हम बात करेंगे तो बेटा रिएक्शन किसी भी रिएक्शन होने वाली रिएक्शन का अगर हम मैकेनिज्म जाने उसे हम रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। और डिटेल में अगर हम बात करें तो आप समझ लो कि एक रिएक्टेंट है AB, एक दूसरा रिएक्टेंट है XY, ओके। और ये रिएक्टेंट जो होते हैं वो प्रोडक्ट बना रहे हैं AX बन गया और BY बन गया। ध्यान से देखिए क्या हुआ, ये दोनों थे रिएक्टेंट और ये हमारा बन गया प्रोडक्ट। ये दोनों थे रिएक्टेंट और ये जो हो गया हमारा प्रोडक्ट बन गया। रिएक्टेंट्स के बेटा बॉन्ड टूटते हैं। देखिए A और B के बीच का जो बॉन्ड वो टूटा, X और Y के बीच का बॉन्ड टूटा इनिशियली, और फिर क्या हुआ A और X के बीच का बॉन्ड बन गया, B और Y के बीच का बॉन्ड बन गया। तो a reaction, a sequence of steps describing electron movements। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मतलब क्या होता है, बॉन्ड पर टूटना, ठीक है। by which old bond break and new bond form is known as। उनकी मैकेनिज्म, उनकी डिटेलिंग की अगर बात करें तो इन्हें हम कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। मतलब पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना ही क्या होता है, एक रिएक्शन होता है। और इसकी डिटेलिंग जानना क्या होता है, वो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। अब जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो है आपके 4 कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, इनमें कवर होते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट्स हैं और रिएक्टेंट्स का जब बॉन्ड का क्लीवेज होता है उसकी बात करें। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है। बॉन्ड क्लीवेज, अटैकिंग रिएजेंट, रिएक्शन इंटरमीडिएट और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। तो बॉन्ड क्लीवेज का मतलब क्या होता है, जब रिएक्टेंट के पुराने बॉन्ड टूटते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड क्लीवेज कहते हैं, और नया बॉन्ड बन रहा है। तो बॉन्ड क्लीवेज जो होता है बेटा क्या होता है, बेसिकली वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, होमोलिटिक, और दूसरा होता है हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। जब हम बात करेंगे होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज का, लेट्स से AB एक रिएक्टेंट है और उसका बॉन्ड टूट रहा है क्योंकि वो प्रोडक्ट में बनने जा रहा था। तो AB के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। अब कैसे टूटेगा बेटा, कैसे टूटेगा, तो बॉन्ड जो है वो 2 तरीकों से टूट सकता है, होमोलिटिकली एंड हेटेरोलिटिकली। कैसे, होमोलिटिकली का मतलब होता है कि बॉन्ड जो होता है, ये देखो एक बॉन्ड क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। याद रखो, एक बॉन्ड जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज जब होता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इक्वली अपने अपने एटम के पास चले जाते हैं, अपने एलिमेंट के पास चले जाते हैं। तो फाइनली जब ये बॉन्ड क्लीवेज होता है तो इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो फाइनली A फ्री रेडिकल बनेगा और प्लस B फ्री रेडिकल बनेगा। दिस फ्री रेडिकल इज बेसिकली व्हाट, एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। व्हाट, एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इसको मिल गया, इसको मिल गया, तो फाइनली ये क्या बने, तो आंसर ये A फ्री रेडिकल बना और ये B फ्री रेडिकल बना। किसी के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं हुआ, इसमें न किसी से लेना हुआ न किसी से देना हुआ। भाई अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे बॉन्ड बनाने के लिए और अपना अपना ले भी लिए टूटने के दौरान। तो ना कहो उसे दोस्ती, ना कहो उसे बैर। लेकिन जब हम बात करेंगे बेटा हेटेरोलिटिक क्लीवेज की, हेटेरोलिटिक क्लीवेज की बात करेंगे, इसी AB रिएक्टेंट को लेते हैं और यहाँ पर बॉन्ड टूट रहा है हेटेरोलिटिकली। बेटा हेटेरोलिटिकली का मतलब ही समझ में आ रहा है, इसके वर्ड से समझ में आ रहा है कि बराबर नहीं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इक्वल शेयरिंग। जैसे एक बॉन्ड ये, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर किया था बॉन्ड बनाने के दौरान। लेकिन जब हेटेरोलिटिकली क्लीवेज हुआ बेटा, तो ये जब टूटा, तो जब ये टूटा बॉन्ड, ये जब बॉन्ड टूट रहा था तो हो सकता है ये B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और A कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो B जो होता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच लिया और फाइनली A प्लस बना और B माइनस बना। मे बी कभी A जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है, तो A जो होता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच लिया तो A माइनस बना और B प्लस बना। इसीलिए हम ये जो हेटेरोलिटिक क्लीवेज है, क्लीवेज का मतलब है टूटना, तो इस हेटेरोलिटिक क्लीवेज की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो होता है आयनिक चीजें बन रही हैं। क्या बन रहा है, आयन बन रहा है, चार्ज बन रहा है। इसीलिए हेटेरोलिटिक क्लीवेज को हम क्या करते हैं, और इसी का दूसरा नाम बेटा आयनिक क्लीवेज। क्या नाम है, आयनिक क्लीवेज। और होमोलिटिकली में तो बराबर टूट रहा है। तो क्लीवेज समझ में आ गया कि किस तरह से बॉन्ड टूटते हैं, होमोलिटिकली एंड हेटेरोलिटिकली। बोलो बात समझ आ रही है, अरे बोलो बात क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। अब नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारी कहानी जो चल रही थी, बॉन्ड अब टूट चुका है। अब मे बी वो होमोलिटिकली टूटा है या हेटेरोलिटिकली टूटा है। अब आगे हम बढ़ेंगे कि जब बॉन्ड दोनों का टूट गया तो कोई एक जो रिएक्टेंट होगा वो किसी दूसरे रिएक्टेंट पे अटैक करेगा। सोचो, कोई एक, जब A B और X Y के बीच का बॉन्ड टूटा तो ये X जो है वो A पे जाके अटैक किया होगा, पूरा ये XY A B पे अटैक किया होगा। तो अब हम बात करेंगे अटैकिंग रिएजेंट।
तो बेटा रिएक्टेंट जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है प्रिय प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सबस्ट्रेट और दूसरा होता है रिएजेंट। रिएजेंट वो होता है जो अटैक करता है और सबस्ट्रेट वो होता है जो आने वाले प्रोडक्ट को अपना कार्बन सप्लाई करे। जिस पे अटैक हो वो सबस्ट्रेट और जो अटैक करे वो रिएजेंट। तब हम नए कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करने जा रहे हैं, अटैकिंग रिएजेंट। अब क्या हुआ, कोई एक रिएक्टेंट किसी दूसरे रिएक्टेंट पे अटैक करेगा तब ना फाइनली प्रोडक्ट बनेगा। तो अटैकिंग रिएजेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो किसी सामने वाले पे अटैक करें और फिर नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें। तो अटैकिंग एजेंट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट या उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट या हम उन्हें कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। बेटा इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रो मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन और फाइल मतलब हो गया टू लव या लविंग। ओके, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन से लव करते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन से आकर्षित होते हैं। तो वही चीज इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होता है, तो वो किससे अटैच हो रहे हैं, किससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से। मतलब खुद क्या होंगे, कोई पॉजिटिव चार्ज ही होंगे या कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होंगे जिनको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन के पास दौड़े जाएंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, क्योंकि खुद क्या होते हैं पॉजिटिव चार्ज, या ऐसा भी हो सकता है वो पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो वो न्यूट्रल। जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन लविंग। अब इलेक्ट्रॉन लविंग तो इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए, तो मे भी वो पॉजिटिव हो सकते हैं, तभी तो नेगेटिव की आवश्यकता है। तो इलेक्ट्रोफाइल में भी पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूट्रल। न्यूट्रल होता है, आप सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन पैसा है, क्या है, इलेक्ट्रॉन पैसा है। अब भिखारी जो होता है उसके पास कुछ होता नहीं, तो उसको तो पैसे की बहुत जरूरी है, तो वो होता है वो न्यूट्रल होता है। मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन की डिमांड है उसमें कोई चार्ज नहीं है, चार्ज वाला तो ऑलरेडी दिख रहा है। जितने भी प्लस वाले होते हैं वो सब इलेक्ट्रॉन की डिमांड करते हैं, जैसे H+, SO3H+, R+, NO+, NO2+, इनको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। बट न्यूट्रल की बात करें तो जो भिखारी है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जो सेंट्रल एलिमेंट होता है ना उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, जैसे कि लुईस एसिड्स की हम बात करें। बेटा लुईस एसिड्स वो होता है जिनमें फॉर एग्जांपल BCl3 ले लेते हैं। तो BCl3 का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे, BCl3 ये बन गया। तो ध्यान से देखोगे एक B और 3 Cl है, तो एक बॉन्ड में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अरे बोलो, एक बॉन्ड में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो बोरॉन सेंट्रल एलिमेंट है उस पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ध्यान से देखिए, तो 2 4 6 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। बट हम हमेशा सीखे हैं कि हमेशा ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो मतलब इसकी बात ये है कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता और है BCl3 को। तो जिन्हें भी जिस भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, दैट इज उनको ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, लुईस एसिड्स होते हैं। मतलब उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो किस कैटेगरी में आ गए, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में। बोलो बात समझ में आई, खत्म बात समझ में आई। नेक्स्ट उसी में होते हैं कुछ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल जैसे कैसे होते हैं, मान लीजिए CH3 फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल है। अब इसको ओपन करो, CH और एक फ्री रेडिकल। अब कार्बन को देखो ध्यान से, तो 2 4 6 3 हाइड्रोजन है, तो मतलब 3 बॉन्ड है, तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 और एक यहाँ पे टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको भी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया होगा, तो इसको भी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं। कार्बीन्स क्या होते हैं बेटा, कार्बीन्स होते हैं CH2 फ्री रेडिकल, दो रेडिकल है, इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो कार्बन के पास देखो 2 4 और 6, अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? तो कार्बीन्स क्या होते हैं, CH2 पे और 2 इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं, इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, इनको भी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। तो जितने भी लुईस एसिड्स हैं, जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं, जितने भी कार्बीन्स हैं, वो सारे के सारे क्या है, न्यूट्रल, क्योंकि इनके पास कोई चार्ज तो नहीं, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज तो नहीं, ये सारे न्यूट्रल है, इनको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अब अटैकिंग एजेंट में पहला पार्ट तो क्लियर हो गया, इलेक्ट्रोफाइल्स जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, मतलब खुद क्या होंगे, या तो पॉजिटिव होंगे या तो न्यूट्रल होंगे। अब हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की, एक नया कैटेगरी है जो न्यूक्लियोफाइल है। ये भी एक अटैकिंग एजेंट है, और ये न्यूक्लियोफाइल है, मतलब न्यूक्लियो मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, और फाइल मतलब लविंग, जो न्यूक्लियस को लव करे। और न्यूक्लियस कैसा होता है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज होता है।
तो जो न्यूक्लियस को लव करे, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करे, जो पॉजिटिव चार्ज से लव करे, तो खुद क्या हो, नेगेटिव हो। इसलिए न्यूक्लियोफाइल में हम साइन दिखाते हैं Lu माइनस और इलेक्ट्रोफाइल में E प्लस। तो क्या हो, जो इसके पास पैसा हो, इलेक्ट्रॉन भरा हो, नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो, तो वो किससे अट्रैक्ट होगा, वो पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा, या वो किसी जो भिखारी है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उससे अट्रैक्ट होगा, मतलब उसके पास जाएगा उसको देंगे। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटर हो, ये सब क्या होते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल होते हैं। न्यूक्लियोफाइल में बेटा दो तरीके से हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, इनको पहले मैं क्लियर कर दूं एक बार। ये आपका क्लियर हो गया। तो न्यूक्लियोफाइल्स भी जो होते हैं वो या तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं या तो आपके लुईस बेसेस होते हैं। लुईस बेसेस होते हैं। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज होंगे, तो ऑलरेडी पता है H पे माइनस से सपोज करिए, OH पे माइनस, OR पे माइनस, CN पे माइनस, जितने भी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है ना, वो सारे के सारे किसको चाहेंगे, न्यूक्लियस को चाहेंगे, पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। बट न्यूक्लियोफाइल का एक और कैटेगरी है बेटा, लुईस बेसिस। बेटा लुईस एसिड में पढ़ा था कि जो सेंट्रल एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी तरह अपोजिट केस में लुईस बेस होता है। जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो और उनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर्स हो, ये लोन पेयर्स एक्स्ट्रा हो उनके पास, जैसे H2O में देखिए O पास लोन पेयर है, तो ये किसी को डोनेट कर सकता है, किसी भिखारी को ये दे सकता है। तो ये देने वाली ये अमीर इंसान है, ये अमीर लोग हैं लुईस बेसिस। ठीक है, देखो ROR में भी लोन पेयर है, NH3 में भी लोन पेयर है, RNH2 में भी लोन पेयर है, N पे। ये सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच हैं। That's why they will attract towards what? Positive charge, towards nucleus. That's why they are what? Nucleophiles. बोलो, यहाँ तक बात समझ आ गई? बड़ा एक स्पेशल केस होता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल होता है, क्लास 12 में पढ़ोगे अल्किल हैलाइड हैलोअल्केन हैलोअरीन में। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बी का मतलब होता है बेटा दोनों तरफ से। ठीक है, तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है कि जिसके पास दो सेंटर्स हो, जिसके पास दो, एम्बिडेंट का मतलब क्या होता है, जिसके पास दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स, दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स हैं। तो दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स हैं जिसके पास, तो एक तो आपका हो गया क्या, फॉर एग्जांपल एक है KNO2, इसको मैंने ओपन किया, जैसे KNO2 आप लिखोगे ना, इसको जब आप ओपन करोगे तो ऐसे कुछ ओपन होता है, K then O then N then डबल बॉन्ड O। तो देखो बेटा K जो होता है वो ना S ब्लॉक का एलिमेंट होता है, जब ये टूटेगा यहाँ पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, तो इस पे आ गया प्लस और O पे आ गया माइनस। ठीक है, अब जब भी टूटेगा तो ध्यान से देखिए O पे तो माइनस है ही और नाइट्रोजन पे लोन पेयर, तो ये वाली जो स्पीशीज होती है NO2 माइनस, नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज, वो भी इलेक्ट्रॉन का ही टाइप का है, नेगेटिव चार्ज की स्पीशीज है। तो दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स हो गए, इस पे अटैक, मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज अगर अटैक करने जाए तो यहाँ से भी अटैक कर सकता है और यहाँ पर भी अटैक कर सकता है। तो एक ऐसा स्पीशीज जिसके पास दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो, उन्हें एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, NH2OH, तो नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर और ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर। ठीक है, ये दोनों तरह से जो होता है वो अटैक कर सकते हैं, दोनों तरफ से अटैक कर सकते हैं, इसलिए इनके पास दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स हैं और इनको हम कहते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। NaCN की एग्जांपल है, NaCN, तो NaCN में Na+ और Cn- टूट जाता है, तो C पे भी देखिए नाइट्रोजन कार्बन पे जो होता है वो नेगेटिव चार्ज तो है ही, एज वेल एज नाइट्रोजन पे लोन पेयर भी है। अरे बोलो बात क्लियर है, नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर भी है। तो दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स हैं, तो इन्हें हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल करते हैं। तो फाइनली क्या समझ आया कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिनके पास दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स हों, जो दोनों अपने दो किसी दो एटम से जो होते हैं ना, दो एलिमेंट से जो होते हैं वो सामने वाले सबस्ट्रेट पे वो अटैक कर सकते हैं। ये ऐसे अटैकिंग एजेंट होते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने पढ़ा रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट फर्स्ट में, कि बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है, उसमें क्या क्या नए ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। चार कॉन्सेप्ट में हमने कवर करा है और चार कॉन्सेप्ट में इन्हीं दो कॉन्सेप्ट पे मैंने आज बात कर ली है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था, बॉन्ड क्लीवेज, और दूसरा कॉन्सेप्ट अभी अटैकिंग एजेंट की बात होगी। बॉन्ड क्लीवेज क्लियर है, होमोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक। अटैकिंग एजेंट में याद रखिएगा इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के दो पार्ट कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल के दो पार्ट, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। उसी तरह न्यूक्लियोफाइल के भी दो पार्ट, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल और आपका आ गया लुईस बेस। और एक स्पेशल डेफिनेशन आता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का, उसकी बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ तक ये सारी चीजें जो होती है हम लाइन से सीरीज को कवर करते जा रहे हैं और बहुत मजा आएगा, बिलीव मी।
लाइन बाय लाइन एक लेक्चर आप देखते रहो और इस तरह से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। थैंक यू।